सवाल के साथ फात शहबाज खान, ईद जो है वो तो अब बिल्कुल आ गई है, लेकिन हैव नॉट्स ईद को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? उनके पास कुछ है भी या नहीं, और कारोबार उनका कैसे चल रहा है? वक्त के पहिए को जो धक्का उन्होंने लगाया है वो कैसे लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। आइसक्रीम बिक रही है आपकी? बस शाम को हो जाती है सेल, 500-400 मुझे लग जाता है, शुक्र है अल्लाह में। तो ये कितनी देर घूमते हैं, सारा दिन ही? ये 10 बजे निकले हैं, रात के 11 बजे तक, सारा दिन 12-13 घंटे हाँ जी हैं? जी सर। उसमें सिर्फ 500-400? हाँ सानू जड़ा बचता, बाकी उन्होंने दा दे दू के सानू 500-400 बचता, रोटी खा पी। आप किस इलाके से हैं? जिला खाने वाल। अच्छा, खाने वाल से आप। तो लाहौर कितनी देर हो गई आपको? इधर 22 साल। 22 साल? 22 साल है आइसक्रीम यही बेचते हुए? हाँ जी। अच्छा, आपका गाहक आ गया? अच्छा, मेरे पास आया इधर। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी? ये कौन है? अले बालाजा बेबी। हाँ जी, क्या नाम है? इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, रो ना पड़े मुझे देख के। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत। आपको देख के भागा है। आप क्या करते हैं? मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट तो सही जा रही है आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बताएं, क्या हुआ है आपको? अच्छे खासे तो हैं आप, एक अमीर आदमी लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे ही लगते हैं, लेकिन अंदर का हाल तो कोई नहीं जानता। कंडीशन क्या है, हकीकत क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान इकबाल। अदनान भाई, आप किस इलाके से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से हूँ। अच्छा, बूटा फ्राम टोबा टेक सिंह है जी। तो भाई अदनान, क्या मसला हुआ? क्या लग रहा है आपको? हालात कोई बेहतर नहीं हुए? मसला हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन ख़त्म न हो, और ये हर बंदे को पता है। और ओवरऑल सर आपकी तो मेहरबानी है कि आप हकीकत को मतलब कि आगे शेयर करते हैं। असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने में से अता फ़रमाए। जब तक महंगाई ख़त्म नहीं ना होगी, ये पब्लिक हमेशा नीचे से नीचे ही जा रही है। तो ये इक़्तिदार में जो बैठे हैं ना, उनको ये नहीं ख्याल कि नीचे भी अवाम, अब गंदम देख लो, चीनी का रेट रोज़मर्रा के खुर्दोनोश जो हम खा रहे हैं उसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है। एक बंदा अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकता जितने हालात जा रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी, अगर आप ये चीज़ें शाया करते हैं ना, तो उस पर अगर अमल हो जाए तो वो एक हकीकत। आपका कहना है कि करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? करप्शन है, बिल्कुल करप्शन भी है। आपने ज़ाती तौर पे कभी देखा है करप्शन करते किसी को, या होते हुए करप्शन? या ज़ाती तौर इसी तरह है ना सर कि आज किसको नहीं पता कि करप्शन नहीं हो रही। अगर आज किसी को दिखा के की जाए तो वो कौन सी करप्शन है? आज A to Z नीचे से ऊपर तक हर बंदे को पता क्या हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि खुदारा प्लीज़ कि इस चीज़ों को अवॉइड करके हर एक को एक इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट भी दें। ये हो गया कि पहले हम कहते थे कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, लेकिन अब शायद वो भी गायब हो गए, अब कोई भी नहीं अच्छा। क्यों अदनान भाई ये कह रहे हैं अच्छे? अब हर बंदा जो है ना नफ्सा नफ्सी का आलम है, अपनी जेबें भर रहा है अपने बच्चों के लिए। हर बंदा कोशिश में है कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। इब्राहिम, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है ना? अच्छा जी, अच्छा, क्या हाल है आपके? ठीक है। तबीयत कैसी? दुआएं शुक्र, मिजाज कैसे? फर्स्ट क्लास। क्या नहीं था जी? यार नहीं तो ऐसी है, कारोबार टकेगा नहीं है। मैं लोहे का कारोबार करता हूँ, स्टेशन पे मेरी लोहे की दुकान है, और यकीन करें कि मुझे हफ्ता हफ्ता मैं फारिग बैठ के आता हूँ। अच्छा, इस हद तक काम खराब है? इतना काम ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैंने कहा ये सारा निज़ाम अच्छा हो सकता है अगर इंसान का ज़मीर। मेरे पास इधर। ये बहुत अच्छा किया यार आपने, ये जो बचने के लिए लगाया ना। ये कब लगवाया? ये तकरीबन 5 दिन हो गए। ये मेरा ख्याल कोई इसका है भी, ये डोर को ना अल्लाह महफूज रखे सबको। अभी तक तो इस किस्म की कोई चीज़ सामने नहीं है, लेकिन अगर आ जाती तो इससे बचत। ये आपने मर्जी से ही लगवाया फिर? जी जी, अपनी मर्जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज कमर। ये क्या डिवाइस है सर? ये मैं राइडर हूँ तो। अच्छा, ये इस पे मोबाइल खुद ही तैयार किया है? ये खुद ही तैयार किया है? इधर स्टैंड लगाते तो लोग उतार लेते हैं, पार्किंग में खड़ा करते हैं तो वो भी ले जाते हैं? वो खोल के ले जाते हैं। आपकी छोटी सी डिवाइस जो काम की है वो भी उठा लेते हैं? तो वो भी ले जाते हैं। ये खुद तैयार किया है फिर? जी सर, ये मैंने इसमें ईंटें ऊंटें डाली है, क्या किया है? नहीं सर, ये फोम ऊपर टेप लगाई है। फोम को ये कितनी देर लगी आपको तैयार करते हुए? बस 5 मिनट 6 मिनट लग गए। ज़हन काम कर गया कि यार ये ना। ये कार भी ले जाएगा तो चलो, ये जो नुकसान होगा ये मैं पूरा कर सकता हूँ, वो 1200-1300 का नहीं कर सकता। हाँ, वो महंगी भी है, वो 1000-1500 की है ना। गाड़ी है जो कि हमारी जिंदगियां चला रहा है, ना कि गवर्नमेंट चला रही है।
ना कोई और बंदा। अब सिर्फ पाकिस्तानियों के पास जुगाड़ रह गए हैं, वो बेचारे जुगाड़ लगाते जाते हैं, जिंदा है। और अल्लाह ना करे हमारे पास ये जुगाड़ भी ख़त्म हो गए तो शायद हम खुद ही सारे ख़त्म हो अल्लाह जाए। ना करे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 8 दिन से लगा हूँ कि रिज़्क़ हलाल के तरीके से अपने बच्चों की ईद के कपड़े वगैरह शॉपिंग कर लूँ, लेकिन अभी नामुमकिन लग रहा है। पेट्रोल इतना महंगा है, तो फिर कंपनियों के टैक्स इतने ज़्यादा हैं, ऊबर के, क्रीम के, इन ड्राइव पे, वो भी हम डबल पे करते हैं। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि बच्चों के लिए ईद के कपड़े इकट्ठे कर सकें, ये जूते वगैरह ले लें। लेकिन कोशिश ये है कि रिज़्क़ हलाल कमाएं और उसमें जितना भी अल्लाह पाक दे उसमें खुश रहें। लेकिन ये जो मौजूदा दौर के हुक्मरान हैं ये नहीं चाहते कि इस तरह करें हम, मेरे ख्याल में। आप हलाल की रोटी कमाएं। जी बिल्कुल, ये नहीं चाहते। ये हमें दूसरे काम करने पे मजबूर करते हैं, दावत देते हैं कि आओ गलत तरीका इस्तेमाल करो। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हर बंदे के लिए आसानी हो, वो इस तरह का बंदा आए जो गरीब की फ़िक्र करे और उसको गुर्बत का पता हो कि गुर्बत क्या चीज़ है। बड़े बड़े लोग दावे करके चले जाते हैं, लेकिन हाथ पैर में नहीं, आप कह रहे हैं जो हुकूमती अशराफिया है इन्हें नहीं पता गुर्बत क्या है? इन्हें नहीं पता। इन्हें मेरे साथ बिठाएं किसी वज़ीर को, एक दिन राइडर बन के इस तरह करे काम, शाम को उससे मैं पूछूंगा कि किस तरह दिन गुजरता है गर्मी में रोज़े के साथ, तो फिर मेरे ख्याल में उसे पता चलेगा। या मज़दूर के साथ, के मिस्त्रियों के साथ उसको लगाया जाए, वो खुद तगारी ईंटें उठाए ऊपर 4थी मंजिल पे लेके जाए, शायद उसको पता लगे कि गरीब क्या है। तो मेरे ख्याल में ये जो एशिया वाली गाड़ियों में घरों में रहते हैं, इनको नहीं पता कि गुर्बत क्या है। गुर्बत सिर्फ गरीब आदमी जान सकता है जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, बस वो जान सकता है, अदरवाइज़ दूसरा कोई बंदा नहीं जान सकता। 6 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, 3 बेटी हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल है। 25 साल में 6 बच्चे, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता। क्या परफॉर्मेंस है भाई? बस सर जी, ये भाई जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की देन है। पब्लिक न्यूज़ की दाद है आपको भाई। सर ये तो सब ही कहते हैं। क्या बात है यार, क्या बात। मेरी 2015 में शादी हुई। अवार्ड नहीं मिला इस दफ़ा आपको सर ईवान सदर से? जरदारी साहब सदर है भाई। सर अब हम दोस्त आदमी हैं। ध्यान नहीं पड़ा ध्यान ये तो पड़ेगा तो बड़ा यार, ये तो आपने तमगा इम्तियाज मिलेगा कम से कम मेरा ख्याल आपको तमगा शुजात भी मिलना चाहिए। इतनी दिलेरी भाई जी। अच्छा सर जी, मैं बच्चों के नाम तो तरतीब से याद ही नहीं होंगे आपको। नहीं याद है सर। बताएं, मैं सबसे छोटे से शुरू करें। सबसे छोटे से उस्मान, सबसे छोटा इब्राहिम, उस्मान, उसके बाद हानिया, फिर उमर, मरियम, जैनब। 6 बच्चे, कितना उम्र होगा फ़र्क है? एजिस का फ़र्क कितना है? सर जी 1-1 साल का ही। 15 में शादी हुई थी। 15 में शादी, 24 में 6 बच्चे। 24। भाई वाह 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 वाह, ये तो 23 में पैदा हो गए होंगे। हाँ जी सर। तो 1 साल और कम हो जाए ना, पीछे आ जाए वापस। यार क्या क्या बात है यार, हाईली इम्प्रेसिव। 15 में शादी हुई है, 16 में बेटी, 17 में बेटी, 18 में बेटा, 19 में बेटी, 20 में बेटा, और ये बात कैलेंडर सामने रख के आपने ये वारदात डाली है? ये अपना कैलेंडर सामने रख के सारा तय किया? बस सर जी, तब इतनी नहीं थी नॉलेज कि इतने बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब महंगाई को देखता हूँ, एक अब ईद आई है, मैक्सिमम मैंने तकरीबन 12 सूट लेने बच्चों के, तो अब जो है ना पता चल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था मुझे करना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्त लगाई थी किसी के साथ? नहीं सर, शर्त तो नहीं थी, बस मिरिंडा की बोतल पे शर्त लग गई हो? नहीं फिर ऐसा नहीं था। इब्राहिम के पापा इब्राहिम डर रहा है। अल्लाह की देन है। और जो सूट मैं 250 में लेता था ना, यकीन माने 750 का वही क्वालिटी है, वही चीज़ है, हर चीज़ सेम है, लेकिन रेट जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। इस दफ़ा मैं बच्चों की शॉपिंग नहीं कर पाया, यकीन माने। आप बाज़ार में जाएं, आप मीडिया को लेके बाज़ार में जाएं, आप देखेंगे कि वही क्वालिटी होगी, वही चीज़ होगी जो हम 100 रुपये में, 150 में ले रहे थे, वो 700 में, 800 में वो दे रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं। फैमिली की हद तक तो आपको अवार्ड दे दिया गया होगा? जी सर, फैमिली इकट्ठी हो गए, आपके लिए अवार्ड का एहतमाम किया गया होगा? फैमिली की हद तक तो सारे फैमिली इकट्ठे खुश हुए? घर से निकालने वाली थी, कह रहे थे कि यार अब आप अपना कुनबा लेके एक साइड पे हो जाओ। कुनबा, ये तो पूरी हाफ क्रिकेट टीम है। इंशाल्लाह फुल भी हो जाएगी सर जी। 12 तक बात जानी है इंशाल्लाह। ये तेरी शर्त लगी है भाई किसी के साथ? नहीं सर, कोई चक्कर और चल रहा है? नहीं सब क्या हाल है? करा तो बेहतरी, ये रेडी आपकी है ना? जी सर, क्या हालात हैं साहब? शुक्र है अल्लाह का यार। हालात क्या है भाई, रात को रेडी लगा कर जाते हैं, सुबह फिर लगाने आ जाते हैं, छुट्टी नहीं कर सकते। पहले एक आदमी कमाता था, वो 10 को खिलाता है, आजकल 10 कमा रहे हैं, को नहीं खिला रहे। दिल जल जाए, क्या सब्र करेंगे?
क्या करेंगे ये हमारे साथ? हमारी रोटी छीन ली गई है, बिल गैस के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बत्ती के बिल आ रहे हैं, क्या क्या करे कोई? और ये अपनी याशियों में लगे हुए हैं, ये अपनी ऐश में लगे हुए हैं। इनको देखा ये पूरा कुएं का कुआं लेकर जा रहे हैं उम्रे के लिए, गरीब लोग मार रहे हैं, इनकी कफालत कर दो। अच्छा है, अल्लाह के घर जाना चाहिए, आपको क्या एतराज है? ये सबसे बड़ी बात है, ये अवाम के पेट पाल कर काट कर ना जाए। बात समझो मेरी। मैंने गवर्नर मीर मोहम्मद खान का दौर देखा है, हुक्मरान थे ना, एक बार जो बात मुंह से निकाली उस पर अमल हो गया। ये अमल करा ही नहीं सकते, ये करप्ट लोग हैं, जितने हैं करप्ट हैं। गवर्नर मीर मोहम्मद के टाइम में चीनी ब्लैक हो गई थी, उसने एक बार रेडियो पर कहा, आनके उस वक्त रेडियो होते थे, उसने कहा चीनी कल सरेआम ना हुई मैं तुम्हारे गोदामों पर कब्जा कर लूँगा। आप अल्लाह गवाह है कि दिल्ली दौराते मजदूरों के रेड़ों पर चीनी का ढेर लगा हुआ था, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन पर लोगों से पैसे लगवाए होते हैं, इन्होंने इलेक्शनों पर लोगों से ये पोस्टर लगाए होते हैं। इस कौम को अपने वोट की अहमियत का नहीं पता, वो खुदा फंसेगी। बस मैं आगे क्या कहूँ, मेरा दिल बहुत जलता है, मैं और कुछ कह दूंगा। ये कौन सा इलाका है चाचा? किस इलाके? बात के रहने वाला हूँ। तो लाहौर आप कितनी देर हो गई आपको? मेरी पैदाइश भी लाहौर शहर की है। इतना टाइम लाहौर गुजारा, फिर भी कोई काम कारोबार नहीं चल सका, क्या वजह? सरमाया नहीं था या क्या आपको लगता है? जब सरमाए का टाइम आता है ना किसी का सेट होने का, ये उसकी मर्जी है मालिक की। मैं बहुत सेट था, दारियट में मेरा अपना होटल था। अपना होटल? हाँ। क्या किया आपने? बस शादियां 5 कर ली? नहीं, फिर क्या किया? बस उड़ा दिया? मुकद्दर की बात है, बेटा था वो बेचारा फौत हो गया। भाई इन्ना लिल्लाह। वो लीवर बरादर में मुलाजम था, तो बस हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। बस ये वक्त गुजार रहे हैं, दुआ करें अल्लाह हमें हिम्मत दे। फिर आप संभल ही नहीं सके, होटल भी नहीं संभाल सके? उसको ब्लड कैंसर हो गया, जो था भी वो भी जेब से लग गया। तो सरमाया आपका सारा लगा होगा, मतलब होटल बेच के लगाया होगा फिर तो, है ना? अल्लाह मान। तो अब रेडी पे आ गए? रेडी में आ गए। तो वो दोस्त जो आपके दौर के थे सारे, वो नहीं मदद करते, कोई हेल्प नहीं करते? कोई दोस्त नहीं है मेरे प्यारे भाई। आजकल हर आदमी पैसे का है, औलाद पैसे की है, बीवी पैसे की है, भाई बहन पैसे के हैं, तो दोस्त क्या मदद करेगा? कोई मदद नहीं? अल्लाह की। और कोई रिश्तेदारों में भी नहीं कोई जो आपको सपोर्ट करे? बहुत तक थोड़ा सा तो सरमाया चाहिए दोबारा से खड़े होने के लिए। अल्लाह दे तो उसके खजाने में कमी नहीं। रिश्तेदार किसके हैं यहाँ? कौन रिश्तेदार है? आज का रिश्तेदार ये कायदे आज़म है, ये रिश्तेदार है। रिश्तेदारी सिर्फ कायदे आज़म? हाँ, ये जिसके पास पैसे हैं ये देखो वो उसका तमाम रिश्तेदार है, जिसके पास नहीं है कहते हैं ये दूर का रिश्तेदार है। तो अभी बच्चे आपके कितने हैं माशाल्लाह से? मेरे 3 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटियाँ। और अभी वो कमा रहे हैं सर कुछ थोड़ा बहुत या क्या? एक पढ़ रहा है, एक कमा रहा है, उसने अपने उसकी शादी करवाई हुई है, तो वो अपने बच्चे अब्बा का ख्याल नहीं करते? क्या करे, वो भी मजदूरदार है बेचारा, अपने बच्चों को सामले तो बड़ी बात है भाई। आपने फिर पढ़ाया नहीं होगा? वो पढ़ा ही नहीं है, मेरे पूरे घर में वो नहीं पढ़ा। अच्छा। मेरी ये बच्चियाँ माशाल्लाह BA मास्टर किए हुआ। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है? ये चक्कर इतना बड़ा काम आप लिए फिर रहे हैं, मैं तो बड़ा आपकी बातें सुन के दिल भर आया और दिल भारी हो गया मेरा। आपको पता है अल्लाह मालिक है यार। इस रेडी में से आप क्या कमाते होंगे, क्या करते होंगे? बस शुक्र है अल्लाह का। बस मैं तुम्हें बताया ना, रात को रेडी, रात को शाम को लगा कर जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं वो खा कर। छुट्टी नहीं कर सकते। छुट्टी हो नहीं सकती? हो ही नहीं सकती ना, बैलेंस होगा तो छुट्टी होगी ना, कहाँ से होगी छुट्टियाँ? आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है भाई साहब? बस ये रेडी पर ही होती है। फ़ोन नंबर कोई नहीं आपका? अपना अरसलान भाई सर से फ़ोन नंबर लें, इनसे मुलाकात करनी है हमने। अपना बहुत ख्याल रखें, आपने दिल छोटा नहीं करना। मैं टीवी पर तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें मिलने की, अल्लाह जानता है। नहीं अल्लाह आपका इज्जत। आपने आपसे मिला था सर, फात शाहबाज। क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आपका बड़ा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर खुफिया मिशन ही लग रहा है। नहीं सर, मैं अड्डे पे किसी को छोड़ने गया था दोस्त को। अच्छा काम सही है, काम सही है, अल्लाह का शुक्र सर। सब खैर है? बस खैर तो नहीं, आपको पता ही है, लेकिन खैर ही है। खैर तो नहीं है लेकिन। ये कौन है भाई? जी सर, क्या हाल है? पहले तो बात कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही भाई? कौन हो तुम भाई? पहले तो बात है मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने आपको दूर से देखा। अच्छा जी,
आए, ये आपकी सवारी है, हाँ जी सवारी तो मेरी है। इसमें बैठे। इतना हसीनो जमील रिक्शे का पायलट आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या नाम है आपका भाई? राशिद अली। तो राशिद भाई, यही आपका काम धंधा? नहीं, असल में मैं ड्राइवर भी हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी जॉब है, तो सेकंड टाइम के लिए मैंने अपने ये रखा हुआ है अपने खर्चे पाने के लिए और बच्चों का सिलसिला चलाने के लिए। तो जॉब ये ड्रेसिंग का ज़ौक और ये लेदर शूज़ और प्रॉपर आपके ग्लासेस और ये शुरू से फैशन है और शुरू से मेरा यही स्टाइल है। तो बात वो सवारी कहती नहीं ये मैं गलत जगह बैठ गई आगे? कहती है, कई सवारी मेरे से बैठती नहीं है। कई सवारियाँ ऐसी होती हैं, लेडीज सवारियाँ होती आपको हैं, मशकूक करार दे देती हैं कि इतना प्यारा बंदा रिक्शे का पायलट नहीं हो सकता। अगर मैं रिक्शे से बाहर होकर खड़ा हूँ तो लोग ये नहीं कहते कि ये रिक्शे वाला है, या मुझसे पूछते हैं कि यानी कि भाई ये रिक्शे वाला कौन है। हालांकि होता मैं कहता हूँ कहाँ जाना है, वो मेरे से बात नहीं करती भी सीधे। आपको कितना लुत्फ आता होगा ये बात सुनने के बाद कि यार लेकिन ये देखें मुझे मेरे कबीले में शुमार ही नहीं कर रहे। क्या करूँ, फिर मजबूरी है, काम भी करना है। तो इस वजह से फिर जॉब से आपको पता है गुजारा नहीं होता, तो साथ जब तक बंदा 2-3 काम ना करे, तो इस वजह अच्छा, से तो आप कब से हैं लाहौर में रिक्शा चला रहे? रिक्शा चलाते तो मुझे हो गए हैं 10 से 12 साल हो गए हैं। या अब आप सोचना शुरू हो गए कि यार मैं ना रिक्शे का कॉस्ट्यूम अलग रख लूँ? नहीं, रिक्शे को चलाते हुए 10-12 साल हो गए हैं। वैसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग करते हुए कोई 17-18 साल हो गए हैं। अच्छा, और कितने बच्चे कितने हो गए माशाल्लाह, शादी करवा चुके? जी मेरी माशाल्लाह शादी हुई है, 2 माशाल्लाह बच्चे हैं मेरे। ये लव मैरिज की थी? आपके मिजाज को देख के मुझे जो लग रहा है लव मैरिज है, लव मैरिज। यार देखें मैं कितना मिजाज शनास होता जा रहा हूँ मैं यार, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अच्छा भाई मजाक कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि ये मोहब्बत की शादी कैसे तकमील तक पहुँची, पाया तकमील तक कैसे पहुँची? ये गुरु को ही बताएं हमें। ये ऐसे ही है जैसे कि आप समझ लें कि आजकल जो डिजिटल दौर है, मोबाइल का दौर है। कैसे रब्ता कैसे हुआ? यही फ़ोन नंबर पे रब्ता हुआ। जैसे यार फ़ोन नंबर आजकल जैसे होता है इंस्टाग्राम। देखा कब? देखा बस ऐसे ही 1-2 इवेंट्स में देखा था। अच्छा, हाँ वहीं से तो फिर। आपने कहा कि यही है हाँ जी इरवन साहिबा, यही है? जी यही। फिर क्या हुआ? बस वहाँ से नंबर हुआ, वहाँ से हमारा रब्ता हुआ, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बस फिर लव मैरिज होगी। बात चले गई रिश्तेदारों तक, वो मान गए आराम से? नहीं माने तो आराम से खैर नहीं है, लेकिन की तो मैंने कोर्ट मैरिज ही थी। कोर्ट मैरिज करना पड़ी? हाँ जी। तो ओह माय गॉड। ये घर वाले हैं वो उसके भी ठीक है, मेरे भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि ज़िंदगी जोन से हम दोनों अलहदा अपनी गुजारते हैं, यानी कि कहीं आना जाना इतना को खास। आपको तस्लीम नहीं किया उन्होंने? तस्लीम इस तरह किया है कि आना जाना है, हर चीज़ है, लेकिन वो एक उन्होंने वैसे अलग कर दिया ना कि यार अब तुम लोग ना अपना करो और अपना। नहीं तो कोर्ट मैरिज करने की वजह क्या बनी होगी कि ना कोई माना नहीं होगा? हाँ है ना? कोई माना नहीं था, तो फिर इस वजह से फिर वो कोर्ट मैरिज कर। आखिरी स्टेज तक आप गए मनवाने के लिए, लेकिन कोई नहीं माना? नहीं माना। तो भाभी रेडी थी कोर्ट मैरिज के लिए? हाँ जी वो या आपने शैतानी की उन्हें कन्विंस करने के लिए? नहीं वो भी रेडी थी, मैं भी रेडी था। जब हम दोनों ने करना था तो फिर बस। हाँ बात तो ठीक। तो कोर्ट मैरिज के बाद प्रेशर नहीं आया? वो तो बड़ा शदीद प्रेशर आता है। बस आता है। रुके कहाँ? दोस्त कौन था जिसने जगह प्रोवाइड की होगी? कोई प्रोवाइड किसी ने नहीं किया। कहाँ रुके? अपने यानी कि सर पे खुद ही किया है। छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं पुलिस के, वो लड़की वाले पहुंचते हैं, वो अगवा का मुकदमा करवा देते हैं, ऐसे कट्टे खुलते हैं भाई, अल्लाह माफ करे। कोई सीन नहीं था मेरा, ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन बस वो घर वालों को जब पता वैसे होता है ना इस तरह की चीजें? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो घर वालों को जब पता चला, उन्होंने भी। आपके घर वालों को? हाँ जी, फिर उसके घर वालों को पता चला, वो भी चुप कर गए थे। फिर यानी कि 3-4-5 महीने तो तंगी देखी है, कभी कहीं रह रहे हैं, कभी कहीं छुप के रह रहे हैं, कभी छुपे। हाँ जी। नहीं वो लड़की के भाइयों का प्रॉब्लम होगा ना कि नहीं उनका भी आप खुद हीरो हैं, उनका भी नहीं प्रॉब्लम। खैर है, उन्होंने कहा चलो मैं भी रजनीकांत हूँ, कोई मसला ही नहीं है। फिर उसके बाद बस फिर चलता चुप चुपैया चलता रहा। 4-5 महीने चला। उसके बाद जब बात ओपन हुई है तो उन्होंने कहा तो आप डर के घर से निकलते होंगे? नहीं 12 साल हो गए मेरी शादी। बोर्ड ले गए अपने सर के ऊपर, बोर्ड एक रखा होगा कि नहीं? नहीं अब तो माशाल्लाह 12। अब नहीं, तब जब आपको कुछ टाइम रुकना पड़ा था बाहर? रुकना पड़ा, लेकिन ये है कि इतना कोई खास मुझे नहीं था इशू। जब मैंने कहा कर लिया तो बस अब क्या होगा इससे बढ़ के। कोई पीछा नहीं किया किसी ने आपका? नहीं किसी ने कोई नहीं पीछा किया। उन्होंने बस यही कहा कि बस ठीक हो, इसको ना घर से जरा साइड पे। बुर्का पोश मर्दों ने पीछा नहीं किया आपका नहीं। जब आप छुपे हुए थे? नहीं किसी ने नहीं कोई किया पीछा। अच्छा, तो ये चक्कर चला। अल्लाह का जिंदगी गुजर रही है, बस ये है। उन दिनों कई दफ़ा होता है जब आप इस तरह करते हैं तो पैसे पास नहीं होते भाई,
हाँ जी। देखिए मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल। पैसे पास नहीं होते, फिर खाना पीना पास नहीं होता। महबूबा नई नई बीवी बन चुकी होती है, तब भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मुंह दिखाई में क्या दिया? भागा हुआ बंदा घर से क्या देता है मुझे बताओ? भाई में क्या देना होता है जब से जिंदा ऐसा काम कुछ करता है, दिया? तो अपना नहीं, कुछ नहीं दिया और ना ही उसने मांगा है, आज तक नहीं मांगा। आपने आज तक नहीं दिया? नहीं, मैंने आज तक नहीं दिया। किस तरह के हीरो हो भाई तुम? वो अभी भी जो सा मेरे साथ। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हीरो भाई। हाँ जी। भाई ये करें कि आप मालियत चाहे नॉर्मल रखें, नहीं कोई वो उसकी बहुत हर नॉर्मल खुशी सी चीज़ पूरी रखें। करते हैं, वो उनका होता है, वो हर किस्म की उनकी भी ख्वाहिश पूरी होती है। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मुंह दिखाए, ये वो सीन नहीं था हमारा। लेकिन अब तक जो है सब कुछ उसी का ही है मेरे पास, जो भी है, जो भी कर देता हूँ, जो मैं कमाता हूँ। तब भाभी कहती तो नहीं है कि मैं कहाँ फंस गई, मुझे भागना नहीं चाहिए था, उसी दिन अम्मा को इत्मीनान में ले लेना चाहिए था, इस तरह की कोई बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं करती वो, नहीं। अर्द वाली बात है। और आप लड़ाई भी होने में कोई बात नहीं कोई करता, लड़ाई नहीं होती? नहीं, लड़ाई भी कोई नहीं होती। आप इतनी फिल्मी दुनिया है, लड़ाई क्यों नहीं होती? आपने आज तक टीवी चैनल्स पर बहुत सी ऐसे इंटरव्यूज किए होंगे लव मैरिज होंगे, लेकिन जो हमारा जो नहीं, लव मैरिज जो कोर्ट मैरिज वाला है वो पहला इंटरव्यू आपका है। अच्छा, पहले कभी कोई किरदार ऐसा नहीं मिला हमें। किसी और का भी, और भी कई चैनल्स पे चला होगा, लेकिन जो हमारा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ना कोई पीछे आया है, ना किसी ने कोई मार कुटाई वाला काम हुआ, ना किसी ने कोई जैसे आपस में भी लड़ाई नहीं होती? हाँ जी, आपस में भी हम दोनों मियाँ बीवी की नहीं, कोई लड़ पड़े, कोई नाराजगी हो जाए, नाराजगी हो जाए घर वालों से, और ना ही उसके घर वालों ने कभी कोई इशू। भाभी अगर नाराज हो जाए तो कौन मनाता है? आप हमारी पहले दोनों में से कौन मनाता है? हमारी लड़ाई इतनी तक ही होती है कि हमारा जो है ना, अगर अभी अगर उसका फ़ोन नहीं ना आया, मैं बंद कर दूँ गुस्से में, ठीक 2 घंटे बाद उसका फ़ोन लाजमी आ जाना, या उसने कहना घर आ जो, तो या उसने कहना है या जो बात है वो ख़त्म करो। ये हमारी बस इतनी लड़ाई है। ये सुबह तैयार आपको खुद करती हैं वो? नहीं, ये तो मैं खुद अपने शौक से होता हूँ। वो कपड़े प्रेस करके नहीं हाँ, वो शुक्र है अल्लाह ये का। भी खुद ही आपने कहा कि मैं यार नहीं, इंडिपेंडेंट हो कपड़े जाऊँ, प्रेस करके बड़ी अच्छी बात है, खुद करना चाहिए काम अपना, हाँ जी, वो इसमें क्या हर्ज है? छोटे छोटे खुद प्रेस करनी चाहिए, हाँ जी, वो करती लेडीज़ है। पे कोई ठेका थोड़ी है। नहीं, क्या ख्याल है? मैं उसके भी कर देता हूँ जब मेरा दिल करे, वो उसके मैं भी काम करता हूँ, ये नहीं कि नहीं, हम ये दोनों। अच्छा है, बर्तन धो देने चाहिए, क्या मसला है इसमें? क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम है बर्तन धोने में, मुझे बताइए। नहीं, आटा कोई- गूंदने में मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है? आटा तो खैर मुश्किल हो जाएगा, बर्तन चलो समझ आता है। करेले गोश्त पकाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो प्याज छील के देने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, सिर्फ चलो टमाटर छीलने में क्या प्रॉब्लम है? चाय बना दो। मसाला बनाने में अंडिया का क्या प्रॉब्लम है भाई? सही बात। तो फिर नहीं, वो कर देते हैं, जो काम होता है उनका भी ज़रूरी काम हो वो कर देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम का, बहुत शुक्रिया। आपको शादी की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और कितने साल हो गए अब? मेरे 12 साल हो गए। बस आप नहीं भागना, नहीं, ठीक है? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक है। कूड़ा इकट्ठा करते, हाँ जी, पूरा कटा कर रहे हैं। नाम क्या आपका? अब्दुल बशीर, किस इलाके से हैं आप? अफगानिस्तान। अफगान से? हाँ जी। तो लाहौर में कब से हैं? लाहौर में बस इधर पैदाइश हुआ, पढ़े नहीं? नहीं पढ़े नहीं। क्यों? क्यों, हम लोग गरीब है ना, इसलिए। और लाहौर कितने साल से हैं? लाहौर के इधर 18 साल के। 18 साल हो गए। हाँ जी। पढ़ लेना था यार, यहाँ कॉलेज से सिटीज़ भी हैं, स्कूल वगैरह भी हैं, और सरकार के कुछ अच्छे स्कूल भी अभी बचे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ सब कुछ महंगा है, तुम्हें क्या, हम लोग क्या करें, सिर्फ हम अकेला है ना। अकेले क्यों? तो और कोई भाई नहीं है, सिर्फ सारा छोटे हैं। अम्मा अब्बा किधर है? हम घर पर है। अब्बा? अब्बा भी घर पर है। तो अकेले कब हो? वो क्योंकि वो बूढ़ा है ना, इसलिए। हाँ, वो बूढ़ा है ना, इसलिए। अच्छा, ठीक। तो यार ये क्या ज़िंदगी बना रखी है, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, पढ़ भी नहीं सके, क्या बनेगा, किस तरफ बात जाएगी? वो देखें रेडी पे बच्चा साथ जा रहा है, और कोई काम नहीं है, तो वो हम बच्चा लोग साथ जा रहा है, रेडी बान कूड़ा लेके जा रहा है और बच्चा साथ जा रहा है। इमेजिन करें आप, क्या चल क्या रहा है यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? चुप क्यों रहे हो? इकराम। इतने प्यारे बच्चे हो, इधर आओ। इकराम, क्या करते हो? आ? क्या करते हो? इधर काम करा था। काम तो ये रेडी किसका है? ये हमारा है। हमारा रेडी है। और ये कौन है? ये हमारा पापा है। पापा। अच्छा इकराम, मुझे बताओ, पढ़ते भी हो? हाँ? पढ़ते हो? क्या? स्कूल जाते हो? जी। किस स्कूल जाते हो? हाँ? किस स्कूल में जाते हो? स्कूल नहीं जाना था, अभी सबक पढ़ता था। मदरसे जाते हो? जी। अलिफ बे तो आती है ना? जी। सुनाओ, अलिफ बे सुनाओ। क्या? अलिफ बे आती है? समझ नहीं आता। नहीं आता? अच्छा समझिए, ABC आती है? ABC नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो इकराम, तुम ये गधा गाड़ी इकराम की है, इसके पापा हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, इसको फिर बेच देते हैं, और ये मासूम बच्चा इकराम, देखिए कितना पाला बच्चा है,
और ये देखें सड़कों पर रुल रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं, गंदे हाथ लिए और बटन इस तरह खुले हुए, चाक गिरेबा। ये हालात हैं जनाब यहाँ। और इन हालात में भाई क्या हाल है आपके? सर ये आप हीरो क्या कर रहे हैं आप? सर मैं तो फ्यूल डलवाने आया था, आपको देख के रुक गया हूँ। आपकी मोहब्बत है यार तो फैन है। नहीं आपकी मोहब्बत है। मैं आप भी घर बैठा आपकी वीडियो देख रहा था तो अचानक आप सामने आ गए। यार ये तो आपकी मोहब्बत है। मुझे बताएं क्या करते क्या हैं आप? सर मेरा कार एक्सेसरीज का काम है मॉल टाउन लिंक रोड पे, तो मैं वहीं पे जा रहा था, अभी बस देखते ही फ्यूल डलवाया और अब अभी वो ठीक चल रहा है कार एक्सेसरीज का काम? सर ओवरऑल तो पाकिस्तान के जो हालात हैं आपको पता ही है कि क्या चल रहे हैं, तो ये है कि बस आई चलाई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जाते हैं कुछ ले आते हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल तो ज़रा मामला कुछ डिस्टर्ब ही है। तो फिर नहीं काम चल रहा? शुक्र अल्लाह का कि चल रहा है, लेकिन जिस फ्लो से 2015-16 जिस तरह चलता आ रहा था उस लिहाज से जो मामला अभी के हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये है कि अभी फ़िलहाल जो डिस्टर्बेंस है वो सारी तरफ है, ना कि हमारे काम में। तो ये है कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी तो आएगी जो नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप है। अभी फ़िलहाल के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क है काम के हालात में। क्या नाम है आपका? तालिब हुसैन सर। तालिब भाई क्या मसला है? मसला ये जो कारोबार पर सामने ही है, किस तरह हालात जा रहे हैं, आपकी मेहरबानी वज़ीर आला से कहो, मेरी हिक ख्वाहिश है कि मैंने उम्र का टिकट दे दे बस। रोटी पूरी कर रहे हैं बच्चों की? रोटी पूरी कर रहे हैं। कौन बना रहा है, कौन लेके आता है, पढ़ाया उन्हें, क्या किया है? नहीं पढ़ाया नहीं है, काम कर रहे हैं। बच्चों को भी नहीं पढ़ाया? नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाया। क्यों? काम नहीं है ना, काम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं बस, इसलिए। तालिब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। आपकी उम्रे वाली बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई है भाई। अल्लाह ताला आपको हज करवाए। मेहरबानी। आप उधर ही बस हैं जाके। आमीन। हाँ ये हालात हैं लोगों के। और आज का प्रोग्राम जो है इस नन्हे मुन्ने बेटे के नाम, ये देखें कितना प्यारा इकराम, और वालिद इसके कूड़े का काम कर रहे हैं और ये स्कूल नहीं जा पा रहा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।